लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द लाइफ टॉक्स विद फारूक अगेन। आज हम बात करेंगे एक बहुत अहम मौजू के ऊपर जिसका नाम है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस उर्दू में दबाव को कहते हैं। आपके जहन पे जो दबाव पड़ता है उसकी कुछ वजूहात होती हैं। आज हम उनको समझने की कोशिश करेंगे कि बीइंग ए इंडिविजुअल और बीइंग ए प्रोफेशनल और बीइंग सोशल एनिमल, हमारे ऊपर क्या वो सूरत हाल होती है जिसकी वजह से हमारे ऊपर दबाव पड़ता है और हम स्ट्रेस का शिकार होते हैं, और कैसे हम उसको मैनेज करें। हमें ये भी समझना होगा आज के दबाव एक नेचुरल चीज़ है। जो भी ज़िम्मेदार शख्स है या हर इंसान, वैसे नेचुरली एवरीवन इज़ रिस्पॉन्सिबल इनफ, तो वो दबाव का शिकार रहता है। वो अगर बच्चा बड़ा होता है तो जब चलना सीखता है तो भी वो दबाव का शिकार होता है। और ऐसे ही जब कोई बंदा किसी टेस्ट में बैठता है तब भी वो दबाव का शिकार होता है। ऐसे ही बंदा जब कोई बीमारी का शिकार होता है तो वो हील करता है अपनी फिज़िकल बॉडी को और मेंटल इलनेस को, तो वो भी एक दबाव का शिकार होता है। ऐसे ही जब एक जॉब ढूंढने वाला बंदा जॉब ढूंढता है तो वो भी एक दबाव का शिकार होता है। तो देयर आर अरे ऑफ आइटम्स विच आई कैन कोट कि दबाव एक कंटिन्यूस कंसिस्टेंट फिनोमेना ऑफ लाइफ है। इट्स नथिंग अननेचुरल, इट्स वेरी मच नेचुरल। और दबाव का होना ही हमें ज़िंदगी में एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव बनाता है। अगर ये दबाव ना हो तो ज़िंदगी के अंदर जो मकसद ज़िंदगी है, विच इज़ टू स्ट्रगल फॉर हैविंग अ गुड लाइफ इन वर्ल्ड एंड टू डू गुड डीड्स और एंड विन अ लाइफ ऑफ सक्सेस इन हेयर आफ्टर, तो ये एक बड़ा नेचुरल सा फिनोमेना है। तो दबाव इटसेल्फ इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। इसको हमें नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारी नज़र में या जनरल पब्लिक की नज़र में स्ट्रेस इज़ एडवर्सिटी और अब्यूज़, जो एक्चुअली वो नहीं है। वी नीड टू सी द पॉजिटिव साइड ऑफ स्ट्रेस एंड रिकग्नाइज द गुडनेस विच वी गेट आउट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के जो कॉमन फैक्टर्स हैं विच इनिशिएट्स और इग्नाइट्स स्ट्रेस, विच इज़ नंबर वन इज़ फियर। हमें हमेशा एक डर लाक होता है एज अ नेचुरल फिनोमेना कि हमने लिवलीहुड कमाना है, हमें रिस्पेक्ट कमाना है, हमें सोशल स्टेटस बनाना है, हमें माँ बाप के सामने, बीवी के सामने, बच्चों के सामने, सोसाइटी के सामने एक रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल और एक इदारे के अंदर एक रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल की सूरत में काम करना है। ये एक दबाव की सूरत हाल होती है जो हम सब के ऊपर लागू होती है। एंड ये दबाव ही हमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहिल में कामयाब करने की मोटिवेशन देता है। इस मोटिवेशन के बग़ैर इस सोशल जो हमारा जो लाइफ साइकिल है, जो इसका नेचुरल स्ट्रेस साइकिल है, वो ही हमें मूव करता है टू प्रोग्रेस इन लाइफ। इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसमें मुख्तलिफ़ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस का लेवल मुख्तलिफ़ लाइफ साइकिल्स के अंदर कभी ज़्यादा होता है, कभी मीडियम होता है, कभी कम होता है। दैट डिपेंड्स ऑन टू द इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सेज टू द सिचुएशंस इन लाइफ। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा रेडी स्टेट में रहते हैं, जो हमेशा चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार रहते हैं, जो हमेशा उनकी 24 घंटे की ज़िंदगी ऐसी होती है कि वो हमेशा मुख्तलिफ़ लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट जिसकी आप एग्ज़ाम्पल लें कि वो अपना डेली जो क्लास अटेंड करता है वो इस तरीके से करता है कि वो क्लास में सीखे, और वो डेली अपना होमवर्क करता है, और वो वीकली रिव्यूज़ करता है, और वो सरप्राइज़ टेस्ट के लिए हमेशा तैयार रहता है। और जब सरप्राइज़ टेस्ट आती है तो बिकॉज ही इज़ नेचुरली इनटू द प्रोसेस ऑफ रेडी स्टेट, तो वो उस चैलेंज को मीट आउट कर लेता है एंड सक्सेसफुली गेट आउट ऑफ इट। बट वहीं पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ओवरनाइट ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम वो तैयारी करते हैं एंड दे कम इनटू हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस, और फिर वो उसी स्ट्रेस की वजह से अच्छे नंबर नहीं ला पाते क्योंकि उन्होंने कंटिन्यूस एफर्ट नहीं किया होता। तो रेडी स्टेट में ना होने की वजह से दे फेल एंड दे ऑफन फेस एम्बैरसमेंट इवन।
प्रोफेशनली भी हम ऐसे ही हैं कि कुछ एम्प्लॉइज़ होते हैं जो कंटिन्यूस अपने काम से डेडिकेटेड होते हैं. दे टेक देयर डेली टारगेट्स, दे टेक देयर डेली चैलेंजेस, दे यूज़ देयर टाइम वेल इन ऑफिस टाइमिंग्स, एंड वो हमेशा अपने नंबर्स या जो मैनेजमेंट या उनके लाइन मैनेजर्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो मीट आउट करते हैं ऑन द डेली बेसिस, एंड देयर रिजल्ट्स अकमलेट्स इनटू द नंबर्स ऑन मंथली और वीकली बेसिस, एंड दे गेट गुड scores in their scorecards or their KPIs or win. तो कहने का मकसद ये है कि देखिए स्ट्रेस जो है itself अगर आप उसको हैंडल नहीं करेंगे और बीइंग एजुकेशन, बीइंग अ लर्निंग और बीइंग अ प्रोफेशनल, अगर आप चीज़ों को फोर्स ही नहीं करेंगे और आप अगर प्रिपरेशन स्टेटस को कंटिन्यू नहीं करेंगे तो नेचुरली द स्ट्रेस वुड राइज एंड दैट वुड बी द रीज़न फॉर योर डिसअपॉइंटमेंट. ऐसे ही अगर हम अपने फ़िज़िकल चीज़ों का जायज़ा लें तो डिजीज़ जैसे हमारे ऊपर अटैक करती हैं तो मुख्तलिफ़ डिजीज़ मुख्तलिफ़ स्टेजेस में होती हैं. अगर हम उसको प्रीएम्प्ट करें अपने हेल्थ इश्यूज़ को ऑन टाइम, वी डील विद इट, और अगर हम उसको प्रीएम्प्ट ना करें और प्रोएक्टिवली उसको डील नहीं करेंगे तो वो दे विल राइज टू द लेवल which takes longer time into cure and or that escalates into life threatening state. तो वो जो स्ट्रेस आता है फिजिकल मिसमैनेजमेंट की वजह से या मेंटल मिसमैनेजमेंट की वजह से, sometimes some people die out of stress. Their blood pressures, they have got blood pressure issues, they have got high sugar level issues because of the stress. तो ये सारी चीज़ें होती हैं बिकॉज यू डोंट गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ, और स्ट्रेस लाइफ साइकिल्स जो नेचुरली हमारी ज़िंदगी में आते रहते हैं उसको टाइमली एंड प्रोएक्टिवली मैनेज ना करने की वजह से हम हायर स्ट्रेस लेवल स्टेट में आ जाते हैं और फिर वी सफ़र इन वन और अदर वे. तो ये स्ट्रेस का लाइफ साइकिल का मैकेनिज़्म जो हम सब फेस करते हैं, इट्स नथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, अब हम आते हैं कि लाइफ में जो स्ट्रेस आपके ऊपर आता है मेंटल और फिज़िकल, उसको रिड्यूस करने के तरीके क्या हैं. इसको एक फ़िज़िकल हम पहले आएंगे. फ़िज़िकल देखिए, स्ट्रेस इज़ अबाउट योर एक्टिव लाइफ स्टाइल. ये आपके लाइफ स्टाइल के ऊपर है कि व्हाट्स योर लिविंग स्टाइल, व्हाट्स योर ईटिंग पैटर्न, व्हाट्स योर फिज़िकल कंडीशन, योर हाइट, योर वेट, योर BMI, योर फेट इन द बॉडी, व्हाटएवर. जो आपका BMI है, मुख्तलिफ़ चीज़ें केमिकली जो आपकी बॉडी को डिफ़ाइन करती हैं मेडिकली, तो ये आपकी मोटिवेशन में इनका भी एक बड़ा किरदार होता है. बिकॉज एक्टिव लाइफ स्टाइल जिस बंदे का होगा, विच हैव द शेड्यूल ऑफ लाइफ, जो अर्ली उठने वाले होंगे, जो अपनी रूटीन को फॉलो करने वाले होंगे, उनका एक डिफरेंट फिज़िकल रिस्पॉन्स होता है. और जो जिनका डल लाइफ स्टाइल होता है उनका एक अलग फिज़िकल रिस्पॉन्स होता है. एंड फिज़िकल रिस्पॉन्स नॉर्मली ट्रांसलेट्स इनटू द मेंटल रिस्पॉन्स. तो ये एक बड़ी प्रूवन सी चीज़ है और ये आप सबको पता भी है. अनदर थिंग इज़ दैट कि देखिए, ये आपके अंदर जो फिज़िकल आपकी जो बायोलॉजिकल जो केमिकल चीज़ें हैं बॉडी के अंदर, दैट कैन बी मैनेज्ड बाय एक्टिव लाइफ स्टाइल. इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है. योर डेली वॉक, योर योगा, योर फिज़िकल एक्टिविटीज़, योर स्पोर्ट्स, these all play a very vital role in making you physically fit, and ultimately that translate into the motivational एक एंजाइम सिस्टम है जो आपको रिलीज़ करते हैं, जो आपकी मेंटल पावर को बढ़ाते हैं. एंड नेचुरली यू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली टू द डिफरेंट सिचुएशंस. ऐसे ही आपका एक मेंटल लेवल है. मेंटल लेवल डिपेंड्स ऑन टू द मोटिवेशन लेवल ऑफ योर्स, कि आप ज़िंदगी में मुख्तलिफ जो सिचुएशन होती हैं उनको कैसे डील करते हैं. तो एक बंदा है जिसके साथ इवन अ स्टूडेंट इफ़ ही फेल्स, हाउ ही रिस्पॉन्ड टू द फेलियर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एक प्रोफेशनल है, अगर उसको प्रमोशन नहीं होता या उसको इंक्रीमेंट उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं मिलती, तो हाउ ही रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इफ़ देयर इज़ यू आर इन ओल्ड एज, और ओल्ड एज में जब आपको इम्पोर्टेंस नहीं मिलती इन फैमिली बिकॉज यू आर रिटायर्ड पर्सन, तो हाउ यू रिस्पॉन्ड टू दैट सिचुएशन, that defines the stress levels in your life. और ये सारी वो mechanisms हैं और ये सारे वो responses हैं जो आपकी लाइफ को डिफ़ाइन करते हैं. अगर आप टिट फॉर टेट के आदी हैं, अगर आप बदला लेने के कायल हैं, तो आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस लेवल डिफरेंट होगा.
अगर आप सब्र के कायल हैं, शुक्र के कायल हैं, तो आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस लेवल डिफरेंट होगा। ऐसे ही आपकी जो फिज़िकल एंड मेंटल जो कॉम्बिनेशन है, दैट डिफाइंस टू हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दिस डिफरेंट स्ट्रेस सिचुएशंस एंड अकॉर्डिंगली यू कैरी आउट योर लाइफ एंड आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं। द पॉइंट हियर इज़ दैट कि स्ट्रेस या दबाव ज़िंदगी के अंदर होना एक नेचुरल सी बात है। हमें अपनी रिएक्शंस को रीडिफ़ाइन करना पड़ेगा कि हम डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं। दैट रिएक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज हमारी ज़िंदगी के अंदर वो चीज़ें होना जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, दे आर वेरी मच नेचुरल। हम हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम हर चीज़ अपने ज़ाविये के हिसाब से ना देख सकते हैं, ना उसको तब्दील कर सकते हैं, मगर हम अपने आप को अलाइन कर सकते हैं। हम कोशिश कर सकते हैं टू रीच आउट अवर गोल्स, हम एफर्ट कर सकते हैं, मगर हम डेस्टिनी को अल्टर नहीं कर सकते इन मोस्ट ऑफ द केसेस। येस, देयर आर एक्सेप्शंस इन द वर्ल्ड, उससे कोई देयर इज़ नो डिनाइंग फ्रॉम इट, बट मोस्टली वी द पीपल हु आर mediocre mental state or mediocre approach to life, they always fall prey to the different stress situations। और वो बीमार हो जाते हैं, वो अपने रिलेशंस को खो देते हैं, अपनी बैलेंस ऑफ लाइफ को ख़राब कर देते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारे लोग बहुत कुछ हासिल करने के बाद भी बहुत चीज़ें खो देते हैं, बिकॉज दे फेल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेस एंड दे फेल टू रिस्पॉन्ड द स्ट्रेस, और वो अपनी ज़िंदगी में वो बहुत सारी हासिल शुदा चीज़ें जो है वो लूज़ कर देते हैं। तो हमें स्ट्रेस को एज अ अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, हमें स्ट्रेस को एज ए मोटिवेशनल एक ट्रिगरिंग टूल देखना चाहिए। हमें स्ट्रेस को अपनी जो नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल जो हमारा प्रोग्रेसिव लाइफ साइकिल है, उसके लिए एक मददगार, अल्लाह ताला की तरफ से एक मददगार की हैसियत से देखना चाहिए। तो वी शुड चेंज अवर अप्रोच टू सी एट द स्ट्रेस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेरी बेसिक्स ऑफ दिस लाइफ एंड ट्राई टू चेंज, तब्दील करने की कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, और अपने लिए और दूसरों के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड लाइफ, थैंक यू।